एक गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। उस आदमी के मन में यही ख्याल रहता था कि मेरी जिंदगी कब बदलेगी और कब मैं इस गरीबी से बाहर निकल पाऊंगा। एक बार उसके पड़ोस वाले गांव में एक बाबा आए हुए थे जो हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। ये आदमी भी अपने सवाल का जवाब जानने के लिए अपने गांव से जंगल के रास्ते से उस गांव के लिए निकल पड़ा। आदमी जंगल के रास्ते से जा रहा था तो अंधेरा काफी हो चुका था। उस आदमी को उस जंगल में एक घर दिखाई दिया जो काफी बड़ा और आलीशान था। उस आदमी ने वहां पर रात गुजारने के लिए उस घर के मालिक से परमिशन ले ली थी। उस घर के मालिक ने उस आदमी से पूछा कि तुम उस गांव में किस काम से जा रहे हो। फिर उस आदमी ने कहा कि मैं ये पड़ोस वाले गांव में एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। यह सुनने के बाद घर के मालिक ने उस आदमी से कहा कि तुम उस बाबा से मेरा भी एक सवाल पूछना। मेरी बेटी 20 साल की है और वह गूंगी है। तुम उस बाबा से पूछना कि वह कब बोलना शुरू कर देगी। उस आदमी ने उस घर के मालिक को हाँ में जवाब दिया और अगली सुबह वह वहां से चला गया। तो उस आदमी को एक बूढ़ा जादूगर मिला जिसके हाथ में एक जादू की छड़ी थी। उस बूढ़े जादूगर ने उस आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। बूढ़े जादूगर ने कहा कि तुम बाबा से यह भी पूछना कि मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। वह आदमी हाँ में जवाब दिया और वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उस आदमी को एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया जो ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। उसने भी उस आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आदमी ने उस कछुए को भी वही जवाब दिया कि मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। तो उस कछुए ने भी कहा कि उस बाबा से पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। आदमी ने कछुए को भी हाँ में जवाब दिया और वहां से चला गया। जब वह आदमी उस बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने कहा कि तुम मुझसे कोई 3 ही सवाल पूछ सकते हो। अब आदमी सोच में पड़ गया कि मैं अपना सवाल पूछूं या उन तीनों का। आदमी ने सोचा कि मेरा सवाल तो यह था कि मैं गरीबी से कब निकलूंगा। मेरी प्रॉब्लम तो बहुत ही छोटी है। मैं उन तीनों के सवाल का जवाब पूछ लेता हूँ। उस आदमी ने कछुए का सवाल बाबा से पूछा तो उन्होंने कहा कि जब वह कछुआ अपने कवच से बाहर निकलेगा तब वह ड्रैगन बन जाएगा। फिर उस आदमी ने उस बूढ़े जादूगर का सवाल बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि जब वह जादूगर अपनी जादू की छड़ी किसी दूसरे को दे देगा तब वह स्वर्ग में चला जाएगा। फिर आदमी ने उस घर के मालिक का सवाल बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि जब उसकी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वह बोलना शुरू कर देगी। उस आदमी ने उन तीनों सवालों के जवाब लेकर उसी रास्ते से घर की ओर चल दिया जिस रास्ते से वो आया था। रास्ते से गुजरते वक्त जब वह कछुए से मिला तो कछुए को अपना कवच छोड़ने को कहा और जैसे ही कछुए ने अपना कवच छोड़ा तो वह ड्रैगन बन गया। कछुए के कवच में बहुत सारे मोती थे जो उस आदमी ने ले लिया। फिर वह आदमी बूढ़े जादूगर के पास पहुंचा जो कि स्वर्ग जाना चाहता था। उस आदमी ने बूढ़े जादूगर को अपनी छड़ी किसी दूसरे को देने के लिए कहा। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी उसी को दे दी और जैसे ही उसने अपनी छड़ी उस आदमी को दी वह स्वर्ग में चला गया। फिर वो आदमी उस घर के मालिक से मिला और उससे कहा कि जब तुम्हारी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वह बोलना शुरू कर देगी। उस घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी उसी आदमी से कर दी और अब वह लड़की भी बोलने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। जैसे कि उस कछुए ने अपना कवच छोड़ा तो वो ड्रैगन बन गया। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी छोड़ी और वह स्वर्ग में चला गया।
और उस घर के मालिक को अपनी बेटी की शादी करानी पड़ी। इस कहानी में सबको कुछ ना कुछ मिल गया, लेकिन सबसे ज्यादा उस आदमी को मिला जो बहुत गरीब था, क्योंकि उसी ने सबसे ज्यादा त्याग किया था। वह आदमी इतनी दूर से अपने सवाल का जवाब पूछने गया था, लेकिन उसने अपने सवालों को त्याग कर उन तीनों के सवाल को पूछा। उस आदमी ने सबसे बड़ा त्याग किया। याद रखिए, बड़ी कामयाबी पाने के लिए मेहनत और त्याग दोनों करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें।